नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, जैन समाज में तेरापन समाज की अपनी विशेष पहचान है और तेरापन समाज की जब बात आती है तो सिरियारी कौन नहीं जानता। सिरियारी समाधि स्थल है तेरापंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु जी का, जहां पर तेरस पर हजारों नहीं बल्कि मैं यूं कहूं कि लाख के आसपास श्रद्धालुओं का तांता लगता है। लोग अपनी आस्था और श्रद्धा को समर्पित करने वहां आते हैं। लेकिन इसी सिरियारी संस्थान में तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की भूमिका को लेकर के मामला न्यायालय में विचाराधीन है। समाज की एक श्राविका पवन देवी बाफना जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों के चीरहरण का आरोप लगाते हुए वो अदालत में गई और अदालत में तब से ये मामला बहुत सारी तकरीरें हुई है, बहुत सारी डेटें पड़ी है और इस वक्त हमारे साथ पवन देवी बाफना के पक्ष में तकरीर करने वाले अधिवक्ता श्रीमान राजेंद्र राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, हेलो। राजेंद्र जी, आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से हमारे तेरापंथ समाज के जो श्रद्धालु हैं उन्हें सिरियारी संस्थान समाधि स्थल के संस्थान का जो ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी थोड़ी बहुत शुरुआत से और अभी इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, ऐसी क्या बात आई है, अदालत का ऐसा क्या निर्देश आया है, वो हमारे तेरापंथ समाज के श्रद्धालुओं तक आपके माध्यम से जाए, इसलिए आज हमने आपसे संपर्क किया है। राजेंद्र जी जी, इसमें आचार्य श्री भिक्षु समाधि स्थल संस्थान सिरियारी जो है उसके जो इलेक्शन हुए थे 24 अप्रैल 2018 को जी, उसको निरस्त करवाने हेतु पवन देवी बाफना ने सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन में एक दावा पेश किया जी। उसमें ये बताया गया है कि हमारा जो ये संस्थान है वो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत रजिस्टर्ड है पाली से जी, और ये राजस्थान का एक्ट जो बना हुआ है वो राजस्थान राज्य में लागू होता है जी। तो आज से जब तक ये रजिस्ट्रेशन हुआ है तब के बाद जो भी इस संस्थान के चुनाव हुए हैं वो मुख्य कार्यालय सिरियारी राजस्थान में हुए हैं जी। और इस संस्थान का जो मुख्य कार्यालय जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो भी सिरियारी ही बताया गया है जी। उसके बावजूद ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे अप्रैल 2018 में वो इलेक्शन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में करवाए गए जी जी, जो हमारे इस संस्थान के संविधान के खिलाफ है। जी जी जी, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जी। संविधान का मुख्य कार्यालय सिरियारी है तो इलेक्शन हमेशा सिरियारी में होते आए हैं और सिरियारी में ही होने चाहिए। राजेंद्र जी, आपकी जो पवन देवी बाफना जी ने जो ये मामला अदालत में दिया है तो क्या इसी वजह से दिया है या और भी कोई उनका आरोप था? बिल्कुल बिल्कुल उनका आरोप ये भी है कि एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जितने भी मेंबर हैं हमारे जो मेंबर हैं वो है 1181 मेंबर, सबको 15 दिन पहले सूचना देनी होती है जी। जो सूचना काफी लोगों को नहीं दी, मैं पवन देवी बाफना को तो नहीं दी, वो तो बात सही है, काफी मेरे से लोग मिले हैं, उन्होंने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किए हैं कि हमें इलेक्शन के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। उन्होंने गुप्त रूप से ख्याली लाल तातेड़ जो अवैधानिक रूप से अध्यक्ष बन के बैठे हैं उनको लाभ पहुंचाने के नियत से लून करण छाजेड़ ने ये इलेक्शन वहां पर षड्यंत्र के तौर पे करवाया गया। सर, ये ख्यालीलाल जी तातेड़ निर्वाचित हुए हैं तो आप अवैधानिक कैसे कह सकते हैं? सर चुने गए हैं सर, जो इलेक्शन किसके अनुसार होंगे? जो इनके संविधान बना हुआ उसके अनुसार होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा। मतलब आपके हिसाब से संविधान की अवमानना हुई है और 101% हुई है सर, और इसलिए ये चुनाव है वो वैध नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल वैध नहीं है, ये वैध नहीं है और इसी को हमने चैलेंज किया है। एक चीज आप मेरे को बताइएगा कि इनके संविधान में क्या लिखा हुआ है
ट्रस्टी क्या होते हैं कि मान लो कोई अध्यक्ष या अपनी कार्यकारिणी को भंग कर देता है तो इलेक्शन करवाने वाला होगा कौन? तो मैं आपको उनके संविधान के बारे में बताना चाहूंगा। ये अधिकार उनके ओनली फॉर ट्रस्टियों को है कि इलेक्शन वो ही करवा सकते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा होने या विघटन की स्थिति में या अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर ट्रस्टी काम करवाएंगे, ट्रस्टी करेंगे। एक मिनट। अस्थायी तौर पर समिति का गठन व व्यवस्थाओं को संभालने के लिए 3 माह के भीतर साधारण सभा अधिवेशन बुला के ये इलेक्शन ट्रस्टी करवाएंगे। जी जी जी। तो मेरा क्वेश्चन एक ये था कोर्ट में कि निर्वाचन करवाने का राइट्स ओनली फॉर ट्रस्टी को है। यहाँ पर चोपड़ा जी की भूमिका संदिग्ध हो जा रही है आपके हिसाब से? नहीं, चोपड़ा जी नहीं, लूणकरण छाजेड़, सॉरी लूणकरण जी छाजेड़, माफी चाहूंगा जी। 101% ये है सर कि वो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए जी। पहले वो एक चीज तो ये क्लियर करनी पड़ेगी कि वो निर्वाचन अधिकारी है या कार्यवाहक अध्यक्ष है जी। आपने कोर्ट में जो रिप्लाई पेश किया है टीआई में प्रारंभ में, उसमें इन्होंने बताया है कि सुरेंद्र सुराणा ने त्याग पत्र दिया और लूणकरण छाजेड़ ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उसके बाद में क्या एक कार्यवाहक अध्यक्ष निर्वाचन अधिकारी हो सकता है? ये सवाल है आपका, ये आपका बिल्कुल सवाल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता सर। निष्पक्ष इलेक्शन होते हैं और वो कार्यवाहक अध्यक्ष निर्वाचन अधिकारी नहीं हो सकता। सेकंड मेरा यह था कि वो सुरेंद्र कुमार सुराणा की कार्यकारिणी के ट्रस्टी नहीं थे, इसलिए उनको वैसे भी अधिकार नहीं बनता है। वैसे भी अधिकार नहीं बनता है। जी जी जी। हमारे पास सर जो जानकारी उस वक्त आई थी, मुझे जितना याद आ रहा है कि पवन जी बाफना को नॉमिनेशन फॉर्म उपलब्ध नहीं करवाया गया था। मैं यही बता रहा हूँ सर, मैं आगे यही बता रहा था आपको कि लूणकरण छाजेड़ जो है वो बीकानेर से बिलोंग करते हैं जी। और हमारे जो पवन देवी बापना को किसी प्रकार की पवन देवी बापना को पता चला व्हाट्सएप से कि भाई ये इलेक्शन करवा रहे हैं, तो पवन देवी बापना ने इनसे संपर्क किया जी। संपर्क किया तो इन्होंने बोला कि आप हमें मेल करो। इन्होंने मेल किया। मेल करने के बाद ये उसी मेल पे वापस मेल करके कहते हैं कि आपकी मेल आईडी इनकरेक्ट है, इसलिए आपको मेल के थ्रू नहीं भेज सकते, और वो मेल हमको रिसीव होता है, उसके सबूत हमने कोर्ट में पेश किया है। ये बड़ी विचित्र बात है। उसी मेल पर वो कह रहे हैं कि आपकी मेल आईडी इनकरेक्ट है और वो आपको मेल रिसीव आप करते हैं तो उसी में वो भेज सकते थे फॉर्म, उसी में फॉर्म भेज सकते थे। जी जी, और वो रिसीव कॉपी हमने कोर्ट में पेश की है। जी जी जी। सेकेंड चीज, जो उसके बाद में ये फॉर्म यहाँ से रवाना करते हैं, तो जिस डेट को फॉर्म वापस लेने की तिथि थी उस डेट को हमें वो लेटर मिलता है जी। लिफाफा आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान सिरियारी का जी। लेटर पेड आचार्य भिक्षु समाधि स्थल सिरियारी से, लेटर जारी होता है सिरियारी से जी। कोरियर होता है बीकानेर से। इसका मतलब उन्होंने अपना एक कार्यालय बीकानेर से चला रहे थे ये? हाँ जी, बीकानेर से इलेक्शन हो रहे हैं विशाखापट्टनम में। सर ये क्या अपना तेरापन समाज का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है? मैं कहता हूँ चलो इलेक्शन होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, तो कम से कम आप अपने संविधान के अनुसार तो चलेंगे। राजेंद्र जी, बात सिर्फ इतनी नहीं है जी। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, और हमारे तेरापंथ धर्म संघ के जितने भी माननीय श्रावक श्राविका श्रद्धालु लोग हैं उनके लिए बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्थल का संस्थान है। इसलिए इसकी मर्यादा, इसकी नैतिकता, इसकी गरिमा बहुत उच्च स्तर पर रखी जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। तो सर एक्चुअली मैं सिरियारी में खुद भी कई बार दर्शन करने जा चुका हूँ और मैं भी आचार्य भिक्षु में विश्वास रखता हूँ जी। और वो तो सर पता चल रहा है आप जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं। वो एक वकील का दिमाग नहीं बोल रहा है। नहीं सर, एक्चुअली हमने कभी इसमें वकील वाला दिमाग लगाया भी नहीं। हमने इसमें दावा भी पेश किया, तो हमने हमारी जो भाषा थी वो बिल्कुल हमने सोबर भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है सर। और अब एक्चुअली जो इलेक्शन, मान लो यदि आप सही हैं तो आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करो ना जी। आप क्यों डेट पे डेट ले रहे हो?
मतलब इन्होंने विलंब करने की कोशिश। प्रतिवादी के वकील जो इनके सेक्रेटरी हैं, लूणगरण जी चाजेड़ हैं, ख्याली लाल जी तातेड़ हैं, निर्मल जी श्रीमाल हैं और उनके काफी ट्रस्टीज हैं, उनकी तरफ से जो उनके वकील आते हैं वो सिर्फ डेट लेते हैं। उन्होंने करीबन 5 से 6 प्रार्थना पत्र पेश किए जो माननीय सिविल न्यायाधीश मारवाड़ ने खारिज किए। वो यहाँ तक हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में भी उनके एप्लीकेशन खारिज हुई है। एक प्रार्थना पत्र उनका एक्सेप्ट हुआ है कि भी ट्रस्टियों को पार्टी बनाया जाए। जी। हमने ट्रस्टियों को पार्टी बनाया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। जी। सुप्रीम कोर्ट में SPL हमारी लगी और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2019 को आदेश दिया कोर्ट को कि इस प्रकरण को शीघ्र से शीघ्र निस्तारित करें। उसके बावजूद भी अपराधीगण के वकील और अपराधीगण इस मामले को लंबित करते गए। 1 साल कंप्लीट होने के बाद भी आज की तारीख में ये बहस करने के लिए तैयार नहीं। उनका एक ही मकसद है, इस मामले को लंबा किया जाए। प्रार्थिया को न्याय नहीं मिलना चाहिए। यदि इस प्रार्थिया को न्याय मिल गया तो तेरा पंथ में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हमारे से जवाब मांगेंगे। क्यों? इस इलेक्शन से और इस कोर्ट के प्रकरण से संस्थान को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। बहुत दुखद बात है, ठीक है ना। और एक जो धर्म स्थल पे 1-1 रुपया जो अपनी कमाई का लोग देते हैं, बड़े सोच समझ के देते हैं कि मेरा पैसा आचार्य भिक्षु समाधि स्थल पे लगना चाहिए और वो पैसा यदि आपका कोर्टों में लगता है तो बड़ी नहीं। राजेंद्र जी, एक बात थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात अपनी करना चाहूँगा। हो सकता है वो पैसा समाधि स्थल से न लगा हो, व्यक्तिगत लोगों ने जो लड़ रहे हैं उसके बारे हो सकता है, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता सर जी। और अभी फिर इन्होंने हमें पता चला प्रार्थिया के द्वारा कि सर हमारा तो दावा विचाराधीन है, ये सिर्फ डेट पे डेट ले रहे हैं और ये तो नए इलेक्शन की तैयारी कर दी। उनका मकसद ये था अपन नए इलेक्शन करवा देते हैं और नए इलेक्शन करवाने के बाद इनका दावा और TI वैसे ही निरस्त हो जाएंगे जी। तब ये सूचना हमको मिलते ही हमने न्यायालय में 151 CPC का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। ये आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो आप बता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सर। ये हमने पेश किया और पेश करने के बाद में ये हमने किया था 24 तारीख को पेश, जुलाई 2020 को पेश किया। तो इनके वकील साहब ने कहा कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जोधपुर में हूँ और अभी कोरोना था इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ, आप इसको 27 तारीख को रख दीजिएगा, मैं इस एप्लीकेशन की रिप्लाई दूंगा। उन्होंने एप्लीकेशन की रिप्लाई दी और मैंने कहा सर 29 को इनकी मीटिंग है और 29 को ये इलेक्शन डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद में मेरे दावे का मकसद खत्म हो जाएगा। तो श्रीमान कोर्ट ने उसी दिन सुनवाई की और कोर्ट ने ये आदेश दिया है प्रार्थीगण को कि भाई जब तक अपनी TI का निस्तारण नहीं हो जाता, कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है, हाँ, उसका निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक आप नए इलेक्शन कैसे करवा सकते हो? आप नए इलेक्शन नहीं करवा सकते। क्यों? इस इलेक्शन को और इस कार्यकारिणी को ही प्रार्थिया ने कोर्ट में चैलेंज किया है। यदि आप ही अवैध हो जाते हो तो फिर आप इलेक्शन करवाने वाले होते कौन हो? बहुत बड़ी बात, अदालत ने बहुत गंभीरता से विचार किया और तुरंत एक्शन लिया है। जी। कोर्ट ने बिल्कुल इलेक्शन के जब तक TI डिसाइड नहीं हो जाए तब तक आप किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं करवाओगे। और इस TI की आर्ग्यूमेंट में आप जितना आप डिले नहीं करोगे, तो हमने तो हमारे कोर्ट से निवेदन कर दिया सर मैं तो आज ही TI के आर्ग्यूमेंट करने के लिए रेडी हूँ, परंतु वो डेट पे डेट ले रहे हैं। तो उन्होंने अभी कल की हमारी डेट थी 30 तारीख, तो अपराधीगण वकीलों ने 10 अगस्त की डेट ली है। आगे अभी हियरिंग जो हमारी है माननीय सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन में जो 10 अगस्त को होने वाली है। जी राजेंद्र जी, आप तो इस क्षेत्र के हैं, ये वैसे देखा जाए तो मामला बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये जो मामला है लोगों की आस्था से भी जुड़ा है और एक धर्म संघ या यूं कहूं कि आध्यात्मिक परिसर के संस्थान की मर्यादा और नैतिकता और गरिमा से भी जुड़ा है। लाखों लोगों की भावना आहत होती है या भावना प्रभावित होती है या भावना में
उबाल आता है या भावना में एक कुछ सवाल आता है? क्योंकि जब भी लोग कुछ गलत देखते हैं तो लोगों के मन में शंकाएं उठती है, जब लोग अच्छा देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है, ये जाहिर है। तो एक वकील होने के नाते सर आप मुझे ये बताइए, क्या ये मामला इतना बड़ा था कि इसे 2.5 साल लग गए? ये मामला बिल्कुल इतना बड़ा नहीं था। ये चाहते ना इस मामले को बैठ के भी सुलटारा किया जा सकता था जी, परंतु ये अपनी ईगो, जो इसको ईगो बना रखा है अपराधिकरण ने, उसका ईगो का मेन रीजन जो था वो था कि सुरेंद्र जी सुराणा अध्यक्ष जो बने थे इससे पहले 2016 में जी, उसमें ख्याली लाल तातेड़ जो अभी वर्तमान में अवैधानिक अध्यक्ष है, उसको मात्र 22 वोट मिले थे जी, और सुरेंद्र जी सुराणा को 148 वोट मिले थे। जी जी जी। तब से ख्याली लाल तातेड़ जी ने अपने मन में ठान लिया था और उन्होंने पूरा अपना ग्रुप बनाकर ये पूरा कार्यक्रम बनाया है। और अभी भी ये क्या कर रहे हैं, ये नए जो इलेक्शन करवाने जा रहे थे, जहां तक हमें सूचना मिली है हमारे प्रार्थना के द्वारा कि सर इन्होंने क्या किया है कि ऐसे तो ये इलेक्शन जीतते नहीं है, इसलिए अपने मेंबर, अपने खुद के मेंबर बना रखे हैं करीबन 500 से अधिक। सर क्या वो वैध माने जाएंगे? वो कोर्ट के आदेश के बाद ही, जो कोर्ट जो डिसीजन देगा। लेकिन आपने इसमें अपना पक्ष रखा है, आपने इस पे आपत्ति व्यक्त की है? बिल्कुल व्यक्त की है सर मैंने जी, कि मैंने ये कहा है कि सर यदि मान लो ये कार्यकारिणी ही अवैध घोषित हो जाती है तो इस कार्यकारिणी के द्वारा जितना भी इनके कार्यकाल में किया गया कार्य ये मान्य नहीं हो सकता। जी 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 राजेंद्र जी, आपने बहुत विस्तार से और बहुत संयमित भाषा से आपने अपनी बात रखी है और ये तेरापंथ धर्म संघ के सुधी श्रावक श्राविकाओं के लिए बहुत विचारणीय है। सवाल इस बात का नहीं है कि हम किधर हैं, सभी हमारे लोग हैं, समाज के ही लोग हैं और समाज के सभी लोग हमारे अपने हैं। वैचारिक भेदभाव हो सकते हैं लेकिन हमें इतना जरूर सोचना चाहिए कि हमारे वैचारिक भेदभाव या हमारे ईगो प्रॉब्लम की वजह से अगर हमारे आध्यात्मिक संस्थान की गरिमा पर ठेस लगती है तो हमें वो उस ईगो को तुरंत विसर्जित कर देना चाहिए। हमारे जैन तेरापंथ धर्म संघ में विसर्जन का बहुत महत्व है। विसर्जन सिर्फ धन का नहीं, विसर्जन ईगो का भी होना चाहिए, विसर्जन अहम का भी होना चाहिए, जिससे हमारे धार्मिक आध्यात्मिक संस्थानों की गरिमा को ठेस न लगे। राजेंद्र जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चूंकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है इसलिए हमने पवन देवी बापना से साक्षात्कार न लेकर हमने आपको चुना, क्योंकि आप बहुत संयमित भाषा से अपनी बात रख पाओगे। फिर भी हम एक बात जरूर कहेंगे कि अगर हमारे इस इंटरव्यूज में, हमारे वीडियो में कोई भी शब्द हमारे द्वारा या हमारे सामने वकील साहब के द्वारा तो नहीं होना चाहिए, अगर किसी भी रूप में अदालत की अवमानना होती है तो हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमारा ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। हम अदालत का पूर्ण सम्मान करते हैं तहे दिल के साथ। हमें भारत की न्यायपालिका, भारत के संविधान के प्रति पूरा सम्मान, पूरी आस्था है। राजेंद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार।